बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण के अंदर कितने उप परीक्षण हैं? तो ये 5 उप परीक्षण आते हैं भाटिया बैटरी के अंदर, जो आपका इमीडिएट है, पिक्चर है, पैटर्न है, पास अलोंग है और नो ब्लैक डिजाइन टेस्ट है। तो 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर 6 से 14 साल के जो बालक हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देने की, स्कूल भेजो इनको। ये संविधान का जो आपका जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 से 22, तो स्वतंत्रता के अंदर जो 21A है उसमें इसको शामिल किया गया है। जो क्रैशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रैशमर ने व्यक्तित्व को किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रैशमर के द्वारा व्यक्तित्व को जो किस में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वृषकाय, दुर्बल है, सुडौल है, गोलकाय है, ये सभी के सभी क्रैशमर के द्वारा पर्सनैलिटीज के अंदर आ जाएंगे। अगला देखिएगा TAT, जो आपका TAT थीमेट, जो आपका यहां पर आंसर है TAT, यानी कि आपको याद रखना है अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण। ये किसका मापन है? ये अभिक्षमता का मापन है ना? किसका है? अभिक्षमता। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत है वो आपके किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है स्मृति की। किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। एल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जो 1963 के अंदर इनके द्वारा दिया गया था। तो एल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम 1963। अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार कैसे बनता है? अवरोध के कारण, थकान के कारण। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। नेक्स्ट अगला, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने में प्रयोग में लिया जाता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? दर्पण परीक्षण जो है आपके, ये अधिगम अंतरण को मापने में प्रयोग में लिया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयोग लिया जाता है? तो ये आपका होता है व्यक्तित्व मापन के अंदर, और ये प्रक्षेपी परीक्षण होता है। कौन सा वाला? क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो प्रक्षेपी होता है। हाँ जी, एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे। कौन सा शेष से अलग है? सबसे अलग है। जैसे रेवेन का जो परीक्षण है ना, यहां पर दिए गए में से रेवेन का परीक्षण है वो अशाब्दिक परीक्षण के अंदर आता है। रेवेन का परीक्षण है वो अशाब्दिक परीक्षण के अंदर आता है। और ये जितने भी हैं वो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, चाहे आपका TAT है, 16 PF है या ड्रॉय मैन है, ये सारे के सारे व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। और अशाब्दिक परीक्षण जो है वो आपका कौन सा वाला है? रेवेन का है, इसलिए ये अलग है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत जिससे समस्या का समाधान होता है, गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया था। जैसे कोहलर है, कॉफका है, ये सारे के सारे विद्वान इसमें आ जाते हैं, गेस्टाल्ट वादी, सूझ अंतर्दृष्टिवादी। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित हर एक 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां है, और हर एक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंधित होता है? संवेग संबंधित होता है। कौन सी मूल प्रवृत्ति का कौन सा संवेग है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान क्या कहलाता है? पूर्व की अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है, और उसके 5 वर्ष मानसिक आयु 8 वर्ष है, और वो 5 वर्ष का है गुणा 100 इसको करोगे तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो एक मतलब ये 20 बार, या इसको 20 बार हो गया, गुणा कितना हो गया? 160। तो ये सूत्र तो आपको पता ही होना चाहिए, और कभी बार अगर दे दिया जाए तो भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग है वो किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? दिए गए में से विस्मृति का कारण है वो कौन सा नहीं है? जैसे यहां पर सीखने की कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने में दोषपूर्ण विद्या, स्मरण करने की इच्छा, इन तीनों ऑप्शन से अलग है, इसलिए ये राइट आंसर है। आज मैं तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा दूंगा बेटा, नॉलेज गेन नहीं करना है, हाउ टू डिलीवर वो पता होना चाहिए। एग्जाम हॉल में कैसे छक्के चौके लगाने,
है ना, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने और प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उस विज्ञान को आप क्या बोलेंगे? इस विज्ञान को हम बोलेंगे सांख्यिकी। क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स। पिछड़े बच्चों के लिए, जो पिछड़े बैकवर्ड बच्चे हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सबसे पहले किंडरगार्टन विधि के द्वारा, ये आप लोगों को पता है, गार्डन याद रखिएगा, गार्डन महोदय के द्वारा याद रखिएगा, ठीक है। पिछड़े बच्चों के लिए अवधारणा 1913 के अंदर शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, ओके। 1913। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, भिन्न है? उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं, भाई विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन एक चीज है थोड़ी सी अलग दी जाएगी, वो है गुरुजी अभिक्षमता। हमें 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, तीनों काले हैं और ये है गोरिया, ये इसका आंसर हो गया। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये उत्तम परीक्षण की निशानी है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया। बुद्धि के सिद्धांत के अंदर बात करें तो बुद्धि के सिद्धांत है वो आपके एक तत्व सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत है, ये सब दिए गए थे। लेकिन जो प्रत्यागमन सिद्धांत है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। एक तत्व बीने ने दिया था, बाद में टर्मन और स्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था। द्वितत्व पूछे तो सेकंड स्पीरमैन याद रखना सर से, और बहुतत्व पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न, बार बार एग्जाम में आता है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? भाई एड्रेनलिन है, पीयूष है। लार ग्रंथि तो मुंह की ग्रंथि होती है, इससे कोई हार्मोन स्त्रावित नहीं होता है। एड्रेनलिन भागो और लड़ो वाला है। पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है ना, जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और थायराइड जो आपके गलगंड है ना, रोग से बचाती है, और है ना आयोडीन वगैरह इसकी वो तो आप सबको पता ही होना चाहिए। थायराइड गले की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे का, और आगे और प्रश्न आएगा, एज भी बताऊंगा किस विकास के अंदर, विकास की किस अवस्था को किस एज ग्रुप में रखा गया है, वो वाला भी क्लियर करेंगे। तो यहां पर है वो आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो सेकंड अवस्था है, ये आपसे पूछी गई है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 साल के बीच की होती है। इसकी टोटल 4 अवस्थाएं, टोटल 4 अवस्थाएं पियाजे के द्वारा दी गई थी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शरीर विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर जैसा वंश है, जैसे बीज वैसे पेड़, जैसा वातावरण वैसे खिलोगे। खेल व्यायाम नहीं करोगे तो शरीर का विकास पॉसिबल ही नहीं है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। बुद्धिलब्धि परीक्षण, जो बुद्धिलब्धि की गणना, इसका जो आपका सही सूत्र क्या है? मानसिक बाय MA/CA × 100, MA/CA। मानसिक आयु पहले आएगा, फिर वास्तविक आयु आएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? चिंतनशील सोच की इसकी चर्चा है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? इसकी चर्चा आपके जॉन ड्यूई के द्वारा की गई थी 1910 के अंदर। 1910 में जॉन ड्यूई के द्वारा इसकी सबसे पहले चिंतनशील सोच की चर्चा की गई थी। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो एक जो अलग होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। कर दो शेयर सभी दोस्तों में। आज वो तरीके बताऊंगा जहां से तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? वह है आपका कल्पना, इसके अंदर शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग और सामान्यकरण तो सही है, लेकिन कल्पना इसके अंदर नहीं होगा। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने के अंदर आप अगर असफल रहते हो तो ये क्या कहलाएगा? ये विस्मरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विस्मृत हो गए, भूल गए, विस्मरण। स्मरण, धारण, चिंतन तो होंगे ही नहीं, विस्मरण मतलब भूल जाना। फिर देखो, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति, लंबा ऑप्शन देख लेना कई बार, सभी प्राणियों में तथा जनजात होती है, प्राकृतिक होती है, सभी प्राणियों में पाई जाती है मैकडूगल के अनुसार, है ना, ये याद रखिएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत है, और इसने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और प्रयास और त्रुटि सिद्धांत आपका इसी के अंतर्गत आता है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। व्यवहारवादी
जो है थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि नामक मतलब जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसका याद करना, थॉर्नडाइक का है ये, प्रयास और त्रुटि, प्रयास करना और मतलब त्रुटि और उससे सीखना। व्यवहारवाद, थॉर्नडाइक, व्यवहार, सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र है वो आपके किसके सूचक है? तो सीखने में प्रगति के सूचक है, प्रोग्रेस के सूचक है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा और वॉल्टर के द्वारा दिया गया था 1977 के अंदर, वॉल्टर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे मिलकर। हाँ जी, लाइट वाली कितनी जाए लेकिन हम हारने वाला नहीं है, बढ़िया इन्वर्टर लगाया हुआ है, कितनी लाइट जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भले 5-6 घंटे जाओ, मैं हारने वालों में से नहीं हूं। हर किसी भी कीमत पे मुझे सिर्फ जीत पसंद है और मेरे बच्चों को, उनको भी। तो भाई लाइट जाती रहती आती रहती, लेकिन इन्वर्टर ऐसा लगा हुआ है कि 5-6 घंटे कुछ नहीं होगा, तब तक लाइट आ जाएगी वापस, कोई दिक्कत नहीं। ये बाधाएं कितनी हैं, चुटकी मसले इतनी है, इन बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बड़ा कदम। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बांडुरा और वॉल्टर के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका मिरर ड्राइंग, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग है वो आपके अधिगम के मापन में प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग। तुम लोगों का सपोर्ट है तब मुझे क्या डर है। तुम लोग आज या चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दोगे कि अपना चैनल 4 लाख हो जाएगा है। तुम लोगों के प्यार के आगे तो सब कुछ पॉसिबल है। रीट क्या चीज है? निम्न में से कौन सा सेंस से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉय मैन टेस्ट। तो ये जो कैटल के द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण का जो 16 पीएफ जो दिया गया था ये अलग है, ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और बात करें यहां पर, ये प्रक्षेपित तकनीक है टीएटी क्लाउड वाला, ये प्रश्न बार बार आएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक कौन से? विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक है जो कौन थे? वो थे आपके हैविंगर्स्ट। विकासात्मक काम के प्रत्येक हैविंगर्स्ट। सृजनशीलता की पहचान हेतु, आपके सृजनशीलता की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। लाइट सर हम आपको हारने नहीं देंगे बेटा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए, और ना हम दोनों यार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। गुरु शिष्य परंपरा अजर अमर है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? टॉरेंस के द्वारा किया गया था 1971 के अंदर। टॉरेंस के द्वारा 1971 के अंदर किया गया था। समय थोड़ा कम है इसलिए कुछ फैक्ट में लाया था लिख के, मैंने सोचा 3 घंटे 2-2.5 घंटे में क्लास हो जाए 500 प्रश्न, वरना 500 प्रश्न बनाने में 10-10 घंटे लग जाते हैं। समय भी बचत होगी और नॉलेज भी मिलेगा। देखो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक कौन सा है? अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। टोटल कितने? 3 नियम। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का प्रयोग है वो किसके अंदर किया जाता है? वो केस स्टडी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर? केस स्टडी के अंदर। जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति को जब प्रभावित करने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम का अंतरण बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे? अधिगम का अंतरण बोलेंगे। फिर जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का पहला चरण होता है। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो पहला चरण है वो उपक्रम है। उद्भवन, उद्भाषण और मूल्यांकन, ये हैं वो 4 चरण। इनमें पहला चरण है वो कौन सा है? उपक्रम होता है। पहला चरण कौन सा है? उपक्रम है। और अंतिम है वो मूल्यांकन है। अंतिम कौन सा है? मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन के साथ ही आपको सारी चीजें सही हो जाएगी है। तो मूल्यांकन है वो अंतिम होता है।
किसने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था 1898 के अंदर। प्रयत्न और भूल व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। तुम क्या सोचते हो पात्रता के नाम पे तुम्हें भयंकर वाला पेपर दे देंगे? हैं? पात्रता के नाम पे तुम्हें भयंकर वाला पेपर दे देंगे, तुम्हें डरा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेंस का मैं जरूर कहूंगा तगड़े लेवल का पेपर आएगा। और प्री परीक्षा के लिए तुम बेफिक्र हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो, बट बेफिक्र रहो, पेपर तुम्हें नहीं डराएगा, पेपर तुम्हें नहीं डरा पाएगा, ये मेरा वादा है। मेंस के अंदर जरूर पेपर तगड़े लेवल का आएगा, तो उसके लिए हम 5 महीने और तैयारी करेंगे। जबरदस्त लेवल का आएगा मेंस का पेपर, लेकिन पात्रता है और इसमें डरना नहीं। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है, ये किसने परिभाषा दी थी? ये ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने के अंदर जो पलायन आधारित है वह है आपका कौन सा? नकारात्मक पुनर्बलन है। पलायन, अगर तुम बालक को स्कूल बुला के कुटोगे उसको, वो भाग जाएगा। ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है जो सीखने में पलायन से संबंधित है। भाई याद रखिएगा, कूटना नहीं बालक को, प्यार से। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन और उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम और इनसे संबंधित है वह कहलाएगा आपका स्वर विज्ञान। कौन सा है? ध्वनि मतलब स्वर। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? तो जो पहचान है, प्रत्याहान है, धारण करना है, सीखना है, ये सभी के सभी हैं, लेकिन जो तर्क है ना वो इसमें नहीं है। ये 4 यहां पर आयाम बताए हुए हैं किसके? वुडवर्थ के अनुसार। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? TAT जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? थीमेटिक जो है थीमेटिक एप्रिशन टेस्ट, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये मर्रे के द्वारा बनाया गया था, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा बनाया गया था। प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की, और जो है यहां पर ऑलपोर्ट जो है उसका संबंधित है अंतर्बोध परीक्षण 1935 का। ठीक है, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा, ये इन्हीं से ही संबंधित है भाई, ये इन्हीं से ही संबंधित है। 1935 में मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा प्रक्षेपी विधि जो व्यक्तित्व मापन की है वो TAT, याद रखिएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के अंदर बाधा आना क्या कहलाएगा? बाधा आ गई, लक्ष्य निर्देशित बाधा, नेगेटिव पक्ष की बात कर रहा है। बाधा में संवेग है, अभिप्रेरण है, आक्रामकता है या कुंठा है। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर जो सटीक ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा कुंठा। नमस्ते सभी को, नमस्ते। कुंठा है वो आपका बाधा आना कहलाएगा। निर्देशित आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? अनुवंशिकता, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से ये लक्षण स्थानांतरित होता है। आधार वायु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु, सॉरी है ना, आधार आयु बताओ, फटाफट कमेंट करो सारे साथी, एक बार शेयर कर दो मिलके। आधार आयु किससे संबंधित है? आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। आधार आयु शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है ना, कहता है इसके ऊपर बस नहीं चले तो घर जाके मम्मी पापा को बोलेगा, ये क्या होता है? ये होता है विस्थापन होता है। क्या होता है? दूसरे के ऊपर डोल देना, मारवाड़ी में कह जो। ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। निम्न में से सीखने का जो गेस्टॉल्ट सिद्धांत, सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित क्या है? सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित हो जाता है आपका कोहलर। कोहलर है वो इससे संबंधित है, कोहलर और कॉफका। ठीक है, सूज का सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किया था। एक